झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से पछाड़ खा रही थी। रह रहकर उसके मुंह से दिल हिला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते। जाड़ों की रात थी। प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई। सारा गांव अंधकार में लय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं। सारा दिन दौड़ते ही गया। जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी क्यों नहीं मर जाती? देखकर क्या करूं? तू बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझे तो उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। चमारों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधव इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं भी मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते, घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में बेच आता। जब तक वे पैसे रहते, दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियां तोड़ते या मजदूरी की तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। किसानों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा कोई और चारा ना होता। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तनों के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए जिए जाते। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए। गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई भी गम नहीं। दीन इतने कि वसूली की आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे देते। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेत से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊंस उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने आकाश वृत्ति से 8 साल की उम्र काट दी और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पद चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद लाए थे। घीसू की स्त्री का तो बहुत दिन पहले देहांत हो गया। माधव का ब्याह पिछले साल हुआ था। जब से औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाल दी थी। पिसाई करके या घास छीलकर वो सेर भर आटे का इंतजाम कर लेती और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती। जब से वो आई, ये दोनों और भी आलसी और आराम मतलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निर्व्याज भाव से दोगुनी मजदूरी मांगते। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी और ये दोनों शायद इसी इंतजार में थे कि वो मर जाए तो आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जरा देखो क्या दशा है उसकी। चुड़ैल का फिसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। वो बोला, मुझे तो वहां जाते भी डर लगता है। डर किस बात का है? मैं तो यहाँ हूं ही। तो तुम ही जाकर देखो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। और मुझसे लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा, आज उसका उगड़ा हुआ बदन देखूं। उसे तन की सुध भी तो ना होगी।
मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। मैं तो सोचता हूँ कि कोई बाल बच्चा होगा तो क्या होगा। सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। अरे सब कुछ आ जाएगा अगर भगवान दे तो। जो लोग अभी तक एक पैसा नहीं दे रहे हैं वही कल बुला कर देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर भगवान ने किसी तरह बेड़ा पार लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से बहुत कुछ अच्छी नहीं न थी, और किसानों के मुकाबले में वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे कहीं ज्यादा संपन्न थे, वहां इस तरह की मनोवृत्ति का पैदा हो जाना कोई अचरज की बात न थी। हम तो कहेंगे घीसू किसानों से ज्यादा विचारवान था, जो किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उनमें यह शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियम और नीति का पालन करे, इसलिए जहां उसकी मंडली के और गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे उस पर सारा गांव उंगली उठाता था। फिर भी उसे यह तकसीन तो थी कि अगर वो फटे हाल है तो कम से कम उसे किसानों सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फायदा तो नहीं उठाते। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया, इतना भी सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दे। कई बार दोनों की जबानें जल गई। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज्यादा गर्म मालूम न होता, लेकिन दांतों तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वो अंदर पहुंच जाए। वहां उसे ठंडा करने के लिए काफी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आंखों से आंसू निकल आते। घीसू को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वो गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी वो उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी यादें ताजा थी। वो बोला, तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थी, सबको, छोटे बड़े सबने पूड़ियाँ खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसदार तरकारी, दही, मिठाई। अब क्या बताऊं कि इस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं, जो चीज़ें मांगो, जितना चाहो खाओ। लोगों ने ऐसा खाया, किसी से पानी न पिया गया, मगर परोसने वाले हैं कि पत्तल में गरम गरम गोल गोल सुवासित कचौरियां डाल देते थे। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ रोके हुए हैं, मगर वे हैं कि दिए जाते हैं। और जब मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान की कहाँ सुध थी। खड़ा न हुआ जाता था, चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था ठाकुर। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब तो हमें कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या ही खिलाएगा, वो जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाकर्म में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखेंगे। बटोरने में कमी नहीं है, हाँ, खर्च करने में किफायत सूझती है। तुमने 1-20 पूरियां खाई होंगी। अरे 20 से ज्यादा खाई थी। मैं तो 50 खा जाता। 50 से कम तो मैंने भी ना खाई होगी। अच्छा पट्टा था, तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सो रहे।
जैसे दो बड़े बड़े अजगर गेंडुलियां मारकर पड़े हों, और बुधिया अभी तक कराह रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी और उसके मुंह पर मक्खियां भिनक रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और दोनों जोर जोर से हाय हाय करने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने यह रोना धोना सुना तो वो दौड़े आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र करनी थी, पर घर में तो पैसा इस तरह गायब था कि जैसे चील के घोंसले से मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वो इन दोनों की सूरत से नफरत करते थे। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट चुके थे, चोरी करने के लिए, वादे पर काम पर ना आने के लिए। उन्होंने पूछा, क्या है बे घिसवा, रोता क्यों है? अबे तू कहीं दिखाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखते हुए आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिराहने बैठे रहे। दवा दारू जो हो सका सब कुछ किया, मुदा वो हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी ना रहा मालिक। तबाह हो गए, घर उजड़ गया मालिक। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा कौन उसकी मिट्टी उठेगी? आपके सिवा किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना जैसा था। जी में तो आया कि कह दे, चल दूर हो जाए यहां से। यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गरज पड़ी तो आकर खुशामद कर रहा है, हरामखोर कहीं का बदमाश। लेकिन यह क्रोध या दंड का अवसर न था। जी में कुढ़ते हुए वे 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका भी नहीं, जैसे सिर का बोझ उतारा हो। जब जमींदार ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता? घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा भी पीटना खूब जानता था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की अच्छी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया तो कहीं से लकड़ी। और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चले और इधर लोग बांस काटने लगे। गांव की नरम दिल स्त्रियां आ आकर लाश को देखती थीं और उसकी बेकसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती थीं। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढांकने को चिथड़ा भी ना मिले, उसे मरने पर कफन चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है। और क्या रखा रहता है? यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे। कभी इस बजाज की दुकान पर गए तो कभी उसकी दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और किसी पूर्व निश्चित योजना से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, अरे साहू जी, एक बोतल हमें भी देना।
इसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछलियां आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लाने से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को 1000 रुपए क्यों देते हैं? कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं? बड़े आदमियों के पास धन है, चाहे फूके, हमारे पास फूकने को क्या है? लेकिन लोगों को क्या जवाब दोगे? लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है? अबे कह देंगे रुपए कमर से खिसक गए, बहू ढूंढा नहीं मिले। लोगों को विश्वास तो ना आएगा, लेकिन फिर वही रुपए देंगे। माधव भी हंसा। इस अनपेक्षित सौभाग्य पर बोला, बहुत अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो क्या खूब खिला पिला कर। अभी बोतल ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2-4 पूड़ियां मंगवाई। चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपककर 2 पत्तलों में सारा सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया और खर्च हो गया। सिर्फ थोड़े पैसे बचे थे। दोनों इस वक्त शांत से बैठे हुए पूरियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक दी। जरूर से होगा। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज का जो भोजन मिला वो कभी उम्र भर न मिला था। एक क्षण के लिए माधव के मन में एक शंका जगी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी तो एक न एक दिन वहां जाएंगे ही। घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर ना दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा न डालना चाहता था। जो वहां हम लोग से पूछेंगे कि तुमने कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहेंगे? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। तू जानता है कि उसे कफन न मिलेगा। तू मुझे ऐसा गधा समझता है? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं। उसको कफन मिलेगा और इससे बहुत अच्छा मिलेगा। माधव को विश्वास न आया। बोला, कौन देगा? तुमने तो सब रुपए चट कर दिए। वो तो मुझसे पूछेगी, उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। घीसू गर्म होकर बोला, मैं कहता हूं उसे कफन मिलेगा, तू मानता क्यों नहीं? कौन देगा, बताते क्यों नहीं? वही लोग देंगे जिन्होंने इस बार दिया। हाँ, अब की रुपए हमारे हाथ ना आएंगे। ज्यों-ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपट जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा। कितने तो यहां आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते। शराब से ज्यादा वहां की हवा उन पर नशा करती थी, जीवन की बाधाएं खींच लाती थी,
और कुछ देर के लिए वे भूल जाते थे कि वे जीते हैं या मरते हैं, या न जीते हैं न मरते हैं। और ये दोनों बाप बेटा अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं, पूरी बोतल बीच में है। भर पेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा होकर इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। और इन्होंने देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। घीसू ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, पर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वो बैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं। मरते मरते हमारी जिंदगी को सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। वो न बैकुंठ में जाएगी तो क्या ये छोटे मोटे लोग जाएंगे, जो गरीबों को दोनों हाथ से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा में नहाते हैं और मंदिर में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा। कितना दुख झेलकर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, अरे रोता क्यों है बेटा? खुश हो कि वो माया जाल से मुक्ति हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्द मोह माया के बंधन तोड़ दिए। और दोनों खड़े होकर गाना गाने लगे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थीं और ये दोनों अपने दिल में मस्त गाते जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी और कूदे भी, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बनाए, अभिनय भी किए और आखिर नशे से बदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन। मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात और इस कहानी को प्रोड्यूस किया है शीर्षक त्रिपाठी ने। आपको कैसे लगी ये कहानी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए सुनते रहें टेल स्पॉट।